बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डीएलडी का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बेसिकली हमारे लेक्चर 18 का ही है, लेकिन लास्ट लेक्चर में हम इसे कवर नहीं कर पाए थे। हमारे डाटा के अंदर जब डाटा हमारा कन्वर्ट हो जाता है बिट फॉर्म में, तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बात करें कि मेरे सिस्टम से डाटा मूव करके किसी और सिस्टम में जा रहा है, तो दरमियान में जितना भी फासला होगा वहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि उसके अंदर कुछ बिट्स चेंज हो जाए, और जब रिसीवर को रिसीव हो तो उसके अंदर बिट्स चेंज होने की वजह से मीनिंग चेंज हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सिस्टम के अंदर ही विद इन अ सिस्टम में कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा इशू हो कि मेरी डाटा बिट्स चेंज होने लगे और मेरा डाटा ओरिजिनल फॉर्म में ना रहे। तो जब बिट्स चेंज होती हैं तो ये चीज़ कहलाती है एरर्स। जो ओरिजिनल चीज़, ओरिजिनल मीनिंग जब चेंज हो जाए, यानी कि आपके डाटा के अंदर कोई एरर आ गया है। और किस तरह से कोई एक बिट चेंज होने से भी हमारे डाटा का मीनिंग चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को कोई कोड सेंड किया और कोड में आपने डेसिमल नंबर 3 को सेंड किया। आपने लिखा 0111 और आपने किसी को सेंड किया। मूव करते करते वो स्टार्ट वाला 0 भी 1 हो गया, यानी बिट चेंज हुई ना, तो बिट 0 थी तो वो 1 हो गई। अब रिसीवर को कोड मिला 111, मैंने क्या सेंड किया था 3, और जब रिसीवर को मिला तो रिसीवर को क्या रिसीव हुआ 7। एक बिट चेंज होने की वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स हैं कुछ, और इसी तरह से कुछ एरर करेक्शन टेक्निक्स हैं। उन्हें यूज़ करते हुए हम अपने डाटा के अंदर जिस चीज़ की कन्फर्मेशन कर लेते हैं कि हमारे डाटा में कोई एरर तो नहीं है, और इन केस कोई एरर आ जाता है तो उसके फिर 2 पॉसिबल वेज हैं कि फिर क्या करें। पहला, या तो हम खुद देखें एग्जैक्ट है कहाँ पे एरर, और फिर उस एरर को हम करेक्ट कर लें। और दूसरा तरीका क्या है कि हमें ये पता चल गया है डाटा में कोई एरर है, हमें लोकेशन पता नहीं है, 400-500 वर्ड थे और उनमें से हमें पता है कि कुछ वर्ड्स में एरर है। अब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, उन वर्ड्स के अंदर कौन सी लोकेशन है ये नहीं पता, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस फाइल को डिस्कार्ड करेंगे, सेंडर को दोबारा से कहेंगे कि रीसेंड करें। अब वो रीसेंड करेगा, आप फिर से चेक करेंगे, हो सकता है आप एरर ना हो। तो ये 2 मेथड हैं कि हम किस तरह से एरर को अगर हमारे डाटा में आ जाता है तो हम उससे बच सकते हैं। या तो हम खुद से करेक्ट करें या सिर्फ डिटेक्ट कर लें, करेक्शन के बजाय हम उस डाटा को डिस्कार्ड करके दोबारा से डाटा रीसेंडिंग करवा लें। अब एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स हमारे पास पैरिटी बिट्स हैं, मल्टीपल पैरिटी बिट्स हैं, चेकसम है, सीआरसी है, बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन यहाँ पे बुक के अंदर सिर्फ डिस्कस किया गया है पैरिटी को, तो हम उसी को ही लेके चलेंगे। पैरिटी मेथड फॉर एरर डिटेक्शन। अब मोस्टली हमारे सिस्टम्स के अंदर ये पैरिटी चेक ही यूज़ होता है। पैरिटी चेक बेसिकली हमारे पास एक वर्ड के अंदर, यानी ग्रुप ऑफ बिट्स के अंदर एक बिट चेंज होने पे डिटेक्ट करके दे सकता है। और कैसे? इसमें हम अपने नंबर ऑफ वंस को चेक करते हैं।
और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पैरिटी बिट को ऐड करते हैं और फिर उस 1 की मदद से हमारे पास वो पूरा ग्रुप चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने इवन पैरिटी बिट ली हुई है, मीन के मेरे जो एक वर्ड है उसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ 1 बिट्स कितनी होंगी, यानी जिनकी वैल्यू 1 है वो कितनी होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए। अब मैं काउंट करती हूँ तो मेरे पास 3 आ रही हैं, तो अब मैं इसके अंदर पैरिटी बिट कौन सी ऐड करूँगी, 1, ताकि वो इवन बन जाए। और एक ग्रुप है उसके अंदर मैंने नंबर ऑफ 1 काउंट किया तो वो फॉर एग्जांपल 4 पड़े हैं, 4 ऑलरेडी इवन है। तो अब मैं पैरिटी को ये नहीं है कि मैं पैरिटी ऐड ही नहीं करूँगी, पैरिटी मैंने ऐड करनी है, लेकिन ऐसी पैरिटी जिसे ऐड करने की वजह से मेरा ये इवन वाला ग्रुप ऐड ना हो, ख़राब ना हो। तो अब मैं क्या ऐड करूँगी, अब मैं 0 ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से हम अपने ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ 1 को काउंट करते हुए अपनी पैरिटी को ऐड करते हैं और वो इवन और ऑड के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। हमारे पास एक सिस्टम एक टाइम पे या तो इवन पैरिटी बिट के अकॉर्डिंग काम करेगा या ऑड पैरिटी बिट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इवन पैरिटी बिट भी ले और ऑड भी ले। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास हमें एरर डिटेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिस्टम या तो इवन पैरिटी पे चलेगा या फिर वो सिस्टम ऑड पैरिटी पे चलेगा। एट अ टाइम दोनों पे वो मूव नहीं कर सकता। अच्छा, अब पैरिटी मेथड हमारे पास किस तरह से हम पैरिटी को ऐड करते हैं। द पैरिटी बिट कैन बी अटैच टू द कोड एट आइदर बी। हमारे पास जो पैरिटी बिट होगी वो हम स्टार्ट में भी ले सकते हैं और वो हम एंड पे भी लगा सकते हैं। कुछ सिस्टम स्टार्ट पे लगाते हैं, कुछ सिस्टम एंड पे लगाते हैं, तो वो इशू नहीं है कि हम कहाँ पे लगाएंगे। आपने बस ये बताना पैरिटी की वैल्यू क्या होगी, बाकी आप उसे स्टार्ट पे ले लें या उसे आप एंड पे ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आप देखिए वैल्यूज़ हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है और हम यहाँ पे इवन पैरिटी को यूज़ कर रहे हैं, इवन पैरिटी मेथड को। यहाँ पे देखें आपके पास कोई भी 1 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी इवन स्टेट में है। अब इसमें अगर मैं पैरिटी बिट 1 ऐड कर देती हूँ तो वो तो ऑड बन जाएगा। पूरा ग्रुप जब हम देखेंगे तो उस पूरे ग्रुप में एक 1 आ रहा है, तो वो तो ऑड नंबर है, 1 ऑड है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पैरिटी बिट भी हमारे पास 0 होगी। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने 4 बिट्स और ली, इसके अंदर अब यहाँ पे देखें एक 1 है। कितने 1 है? एक 1 है। अच्छा, अगर ये एक 1 है तो एक 1 हमारे पास काउंटिंग करें 1 तो ये ऑड नंबर आ रहा है। इस ग्रुप को इवन बनाने के लिए हम पैरिटी कौन सी ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। अब एक 1 जे टोटल कितने 1 हो गए? 2 1 हो गए। 2 क्या है? इवन नंबर है, यानी अब हमारे पास ये डाटा सही है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक 1 है, ये भी ऑड 1 आ रहा है, तो पैरिटी हम 1 ऐड कर दें तो ये 1 2 1 हो गए। ये ग्रुप है, इसमें यहाँ पे देखें एक 1 2 1 मतलब कि इवन नंबर आ रहा है। अब इसमें हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास पैरिटी 0 आएगी, यानी 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 0 ऐड करेंगे। अगर इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो 1 हमारे पास एक नंबर हो गया, ये 2 और ये 3 1 हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएगा। इवन मेथड हम यूज़ करें तो ऑड कैसे आ सकता है? तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर इवन मेथड है तो आपने नंबर ऑफ 1 पैरिटी बिट मिला के इवन रखने हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास एक ही 1 है, तो इससे हमने इस तरह से किया।
3 वैल्यूज़ बता रही हूँ, अपने पास लिख लें और लेक्चर के एंड में मुझे बताने हैं कि उसके साथ पैरिटी बिट्स कौन सी ऐड होंगी। पहली वैल्यू है 1 0 1 1 1 0 1 1। दूसरी है हमारे पास 1 1 1 1 और तीसरी है 0 1 1 1। ये 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 1 1 1 0 1 1 1 और 0। तीसरी मैंने वैल्यू कौन सी बताई है? अच्छा, तीसरी वैल्यू 0 1 1 0। अगर मैंने तीसरी वैल्यू नहीं बताई तो तीसरी वैल्यू होगी 0 1 1 0। अच्छा, इन 3 वैल्यूज़ का आपने इवन पैरिटी मेथड के थ्रू पैरिटी बिट्स ऐड करके मुझे बतानी है। अच्छा, इन्हीं वैल्यूज़ पे ना मैंने ऑड पैरिटी मेथड भी अप्लाई किया हुआ है। वैल्यूज़ मैंने सेम रखी हैं, लेकिन अब हमने नंबर ऑफ़ 1 को क्या बनाना है? ऑड बनाना है। यहाँ पे कोई 1 है नहीं, हम ऑड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अब हम 1 ऐड करेंगे तो अब ये हमारे पास ग्रुप ऑड बन गया है। यहाँ पे हमारे पास एक 1 पहले से मौजूद है, पैरिटी में 1 लगा देंगे तो वो तो इवन बन जाएंगी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। यहाँ पे भी एक मौजूद है तो यहाँ पे भी हम 0 लगाएंगे। यहाँ पे 2 है यानी इवन नंबर आ रहा है, ऑड बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से 1 है तो ये हमने 0 लगा दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एरर डिटेक्शन थ्रू पैरिटी मेथड। किस तरह से हम एरर को डिटेक्ट करते हैं? जब हमारे पास ना कोई ग्रुप हो बिट्स का और उसके साथ हम पैरिटी बिट को ऐड करके सेंड करते हैं, इन केस उसमें से कोई हमारे पास बिट चेंज हो जाती है। पहले वो हमारे पास फॉर एग्जांपल उसमें 2 1 थे और पैरिटी बिट उसके अंदर 0 थी। मूव करते करते उसमें एक 1 मज़ीद 0 बन जाता है। अब ग्रुप में एक 1 है और पैरिटी हमारे पास 0 है। जब रिसीवर को रिसीव होगा तो रिसीवर कहेगा पैरिटी तो 0 है, यानी हमारे पास ग्रुप की बिट्स इवन होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रुप में तो एक ही 1 पड़ा है। तो वहीं पे उसे पता चल जाएगा कि एरर है हमारे डाटा के अंदर। A parity bit provides for the detection of a single bit error or any odd number of errors, which is very unlikely but cannot check for 2 errors in one group। एक चीज़ याद रखनी है, हमारे पास अगर एक बिट चेंज हो जाती है या 3 बिट चेंज हो जाती हैं या 5 बिट चेंज हो जाती हैं तो डिटेक्ट हो जाएगा। 2 बिट चेंज हो जाती हैं या 4 या 6 तो डिटेक्ट नहीं होगा। वो क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ग्रुप था जिसमें 2 1 थे और पैरिटी बिट क्या थी? 0। मूव करते करते वो दोनों 1 0 बन गए। पैरिटी बिट हमारे पास 0 है, 0 को डाटा मिलेगा कि सारे 0 हैं। इसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ 1 है, ठीक आ रहा है। पैरिटी भी 0 है, ठीक आ रही है, ओके। जबकि उसमें से 2 बिट चेंज हो चुकी हैं, तो ये हमारे पास है कि इसमें एक बिट चेंज हो या ऑड नंबर की बिट्स चेंज हो, यानी 1 3 5 7 इस तरह से बिट्स चेंज हो, डिटेक्ट हो जाती हैं। इवन बिट्स चेंज हो, 2 बिट चेंज होगी, 4 बिट चेंज होगी तो डिटेक्ट नहीं होगा। और ये एक किस्म का हमारे पास इस पैरिटी मेथड का डिसएडवांटेज भी है कि हमारे पास बिट्स चेंज भी होती हैं अक्सर और पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल 0101 हमने ये कोड ट्रांसमिट करना है। अब इसके अंदर हमारे पास इवन पैरिटी बिट को हम यूज़ करेंगे तो वो
क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 1 है, 2 हमारे पास इवन नंबर है, तो पैरिटी बिट इसके अंदर 0 आएगी। ये हमारी पैरिटी बिट है और ये हमारा BCD कोड है। हमने इसे सेंड किया। नाउ लेट्स अज्यूम दैट एन एरर अकर इन द थर्ड बिट हमारे पास ये बिट आ रही है। इस बिट में हमारे पास जो वैल्यू है ये 1 बन जाती है, सॉरी ये जो 1 है ये 0 बन जाता है। सही है। अब यूज़र को जब पैकेट मिला तो इवन पैरिटी बिट 0 पड़ी है और ये हमारे पास 1 है, सिर्फ एक ही 1 है। तो यहीं से उसे पता चल जाएगा कि 0 तो तब होनी चाहिए थी जब नंबर ऑफ 1 क्या हो, इवन हो। नंबर ऑफ 1 ऑड है लेकिन 0 है, इसका मतलब हमारे ग्रुप के अंदर कोई एरर है। तो इस तरह से हमें एरर डिटेक्ट हो जाता है। एरर हमें डिटेक्ट हुआ है, हमें लोकेशन नहीं पता चली कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे आपका एरर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पैरिटी मेथड में हम सिर्फ एरर डिटेक्ट करते हैं, लोकेशन पता नहीं चलती कि एरर किस बिट में है। यहाँ पे कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं। असाइन द प्रॉपर इवन पैरिटी बिट टू फॉलोइंग कोड। इवन पैरिटी बिट यानी आपका ग्रुप क्या होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ बिट्स इवन होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 1 2 2 1 है, पैरिटी बिट 0 आएगी। इसमें हमारे पास 3 1 है, पैरिटी बिट 1 आएगी। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 4 1 है, पैरिटी बिट 0 आएगी। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 1 है, इवन नंबर है, पैरिटी बिट 0 आएगी। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 है, तो हमारे पास पैरिटी बिट क्या आएगी, 1 आएगी। 1 के साथ जब हम दोबारा कोड को चेक करेंगे तो 10 बिट्स जो कि इवन नंबर है। अच्छा, अब एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। आपने आस्की कोड के की वैल्यू देखनी है, उसकी बाइनरी वैल्यू, उसमें नंबर ऑफ 1 को काउंट करते हुए पैरिटी बिट को ऐड करना है, इवन पैरिटी बिट को। यानी उसके नंबर ऑफ 1 अगर ऑड बन रहे हैं तो आप 1 ऐड कर देंगे, उसके नंबर ऑफ 1 ऑलरेडी इवन बन रहे हैं तो 0 ऐड कर देंगे। असाइनमेंट क्वेश्चन है, लाजमी आप लोगों ने करके मुझे दिखाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है वो है हैमिंग एरर करेक्शन कोड। ये भी एरर डिटेक्टिंग टेक्निक है, लेकिन इसे हम एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग टेक्निक कहते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ एरर को डिटेक्ट करती है बल्कि जब हमारे पास कोई डाटा वैल्यू में एरर आ जाता है ना, तो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे जाके उस एरर को करेक्ट भी कर लेता है ये कोड। अब किस तरह से करता है ये हम देखेंगे जी। हैमिंग कोड प्रोवाइड्स द सिंगल एरर करेक्शन। ये भी इसी तरह से है कि एक कोड में एक एरर हो तो ये वहाँ पे काम कर सकता है। सही है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, बड़े आपने ना इंटरेस्ट से सुनना है तो आपको समझ आएगी। इसमें भी हम नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स को ऐड करते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स को ऐड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। उस फार्मूले से पता चलता है कि पैरिटी बिट्स हमने ऐड कितनी करनी है। पैरिटी चेक में तो सिंगली बिट ऐड होती थी ना, इसमें सिंगल पैरिटी बिट ऐड नहीं होती। इसमें हमारे डाटा पैकेट के अकॉर्डिंग बिट्स चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास डाटा में 7 बिट हैं तो उसके अकॉर्डिंग पैरिटी बिट्स हमारी तकरीबन 4 बनती हैं। इसी तरह से जितना हमारा डाटा होगा उसकी बिट्स काउंट करके उसके अकॉर्डिंग पैरिटी बिट्स को हम ऐड करते होते हैं। और फार्मूला क्या है, 2p इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू d + p + 1।
अच्छा, अब इस फार्मूले में P क्या है? पैरिटी बिट्स। D क्या है? डाटा बिट्स। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या गिवन होगी? डाटा बिट्स की, कि आपके पैकेट में कितने बिट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप P की रैंडम वैल्यूज़ देते जाएंगे। जहाँ पे आंसर इस एक्सप्रेशन का ट्रू आ जाएगा, यानी कि उतनी बिट्स ही आपने एज अ पैरिटी बिट्स ऐड करनी है। अब आप कहेंगे जी कैसे? मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ना कि एक आपके पास डाटा ब्लॉक है जिसमें 7 बिट्स हैं, यानी कि D की वैल्यू क्या है? 7। फार्मूला 2 पावर P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस P प्लस 1। अब सिर्फ इसमें P की वैल्यू की कमी है। P फॉर एग्जांपल हम 1 से स्टार्ट करते हैं पुट करना। P की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 आंसर आएगा। और इस साइड पे पुट करें आप तो ये हमारे पास 7 प्लस 1 प्लस 1 9। हम कहते हैं 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9। गलत है ना एक्सप्रेशन? आंसर हमारे पास ठीक नहीं है इसका, दोनों साइड्स इक्वल या ये साइड ग्रेटर नहीं आ रही, तो यानी कि हमारे पास P1 नहीं हो सकता। अच्छा, P आप 2 करके चेक करें। 2 पावर 2 यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 10। 4 और 10 ये भी इक्वल नहीं आ रहा ना, ये साइड ग्रेटर आ रही है। अब P3 पुट करके देखते हैं। 2 पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आएगा 7, 3 और 1, यानी कि 11। ये भी गलत आ रहा है। अच्छा, 4 पुट करके अगर देखें तो 16, यहाँ पे 7, 4, 11 और प्लस 1 12। आप ठीक आ रहा है। इस साइड पे 16 बड़ा है और 12 छोटा है, तो यानी हमें पता चल गया कि हम 7 डाटा बिट्स के लिए 4 पैरिटी बिट्स को ऐड करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 4 डाटा बिट्स हैं। 4 डाटा बिट्स के लिए हम कितने पैरिटी बिट्स को ऐड करेंगे? इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज पुट करते जाना है, और जहाँ पे ट्रू एक्सप्रेशन बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 लें तो हमारे पास इस साइड पे 8 बनेगा, D हमारे पास 4 है, P हमारे पास 3 है, और 1 हमारे पास ऐड करें तो 8, और इस साइड पे भी 8, दरमियान में देखिए इक्वल का साइन भी है, तो यानी हमारे पास पैरिटी बिट्स 4 के लिए 3 होगा। यहाँ पे मैंने 2 पुट करके भी देखा तो फॉल्स आंसर आया, फिर 3 पुट करके देखा तो ट्रू आंसर आया, तो इसका मतलब क्या है? P हमारे पास 3 होगा, यानी 4 डाटा बिट्स के अंदर हमें 3 पैरिटी बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी। अब बात आती है कि पैरिटी बिट्स को ऐड किस प्लेस पे करेंगे। ये तो पता चल गया ना कि पैरिटी बिट्स को ऐड करेंगे, कितनी पैरिटी बिट्स को ऐड करना है? 3 को ऐड करना है। डाटा वैल्यू क्या है? 4 डिजिट्स का नंबर है। पैरिटी बिट को ऐड कहाँ पे करेंगे? ये भी तो हमारे पास ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कहीं कहीं पे हमारी पैरिटी बिट 2 बनेगी, कहीं पे हमारे पास 4 बनेगी, कहीं पे हमारे पास 3 बनेगी, तो उन पैरिटी बिट्स को हम कहाँ ऐड करेंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब देखते हैं हमारे पास जब बिट्स बनेंगी ना, तो हम हर लोकेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बिट्स इस फॉर्म में है, तो हम इस तरह से कहेंगे कि ये बिट 1 है, ये लोकेशन 2 है, ये लोकेशन 3 है, ये लोकेशन 4, ये लोकेशन 5। इस तरह से हम लेफ़्ट से मूव करते हुए
हर बिट को एक एक लोकेशन असाइन करते जाएंगे, जैसे बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, बिट 7। यहाँ पे 7 बिट तक हमने क्यों कहा है, क्योंकि 4 हमारे पास डाटा वैल्यूज़ और 3 पैरिटी बिट्स, तो टोटल हमारे पास कितनी बिट्स बनेंगी, 7। अब इन्हीं 7 बिट्स में कुछ बिट्स हमारे डाटा की वैल्यूज़ होंगी और कुछ बिट्स हमारी पैरिटी बिट्स होंगी। अब वही हमने देखना है कि पैरिटी बिट्स कहाँ पे आएंगी और डाटा बिट्स कहाँ पे आएंगी। पैरिटी बिट्स को लगाने के लिए ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आप 2 पावर 0 देती जाएं। 2 पावर 0 दें, आपके पास बनेगा 1, यानी कि पहली लोकेशन। 0 के बाद पावर 1, 2 पावर 1 दें, आंसर आएगा 2, यानी कि दूसरी लोकेशन। 2 पावर 2 करें तो आंसर आएगा आपके पास 4। 2 पावर 3 करें, आंसर आपके पास आएगा 8। 2 पावर 4 करें, आंसर आएगा 16। 16 मीन 16th लोकेशन। लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 16 लोकेशन तक नहीं है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जितनी लोकेशंस हैं उन्हीं को कंसिडर करेंगे। या सिंपल आप 1, 2, 4, 8 ये भी माइंड में रखें कि पैरिटी बिट्स हम इस तरह से ऐड करते हैं। 2 पैरिटी बिट्स हों तो पहली 2 लोकेशन पे आ जाएंगी, 3 पैरिटी बिट हों तो उन्हें पहली, दूसरी और चौथी लोकेशन पे रखेंगे, 4 पैरिटी बिट्स हों तो उन्हें पहली, दूसरी, चौथी और 8वीं लोकेशन पर रखेंगे, इस तरह से। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि किस किस लोकेशन पे हमने इसमें से पैरिटी बिट्स लगानी है। पहली पे पैरिटी बिट होगी, दूसरी पे पैरिटी बिट होगी, फिर हमारी डाटा वैल्यू आएगी, फिर चौथी पे पैरिटी बिट होगी। चौथी पे क्यों, क्योंकि 2 पावर 2 हमारे पास 4th लोकेशन बनी थी, तो चौथी पे भी हमारे पास पैरिटी बिट होगी। और 1 बिट ये और 3 ये लास्ट वाली बिट, ये हमारी डाटा वैल्यूज़ होंगी। अब हम पैरिटी बिट्स को वैल्यूज़ कैसे असाइन करेंगे, ये कुछ पोजीशंस हैं, याद रखनी है। पैरिटी 1 को चेक करने के लिए आपने पोजीशंस माइंड में रखनी है। पोजीशन 1, पोजीशन 3, पोजीशन 5 और पोजीशन 7। P2 के लिए आपने 2, 3, 6, 7। P3 के लिए आपने 4, 5, 6, 7 ये याद रखनी है। अब आप कहेंगे ये कैसे है, सिंपल है। पहली पोजीशन के लिए आपने 1 बिट ली, 1 स्किप की, 1 लिया, 2 स्किप किया, 3 लिया, 4 स्किप किया, 5 लिया, 6 स्किप किया, 7 लिया। एक एक बिट लेनी है और एक एक को आपने स्किप करते जाना है। स्टार्ट किससे करना है, उस वैल्यू से जहाँ पे आपने बिट को पुट करना है। P1 हम पुट करना चाहते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब P2 हम करना चाहते हैं तो अब हम P2 यानी लोकेशन 2 से स्टार्ट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 वैल्यूज़ लेंगे, 2 स्किप करेंगे, 2 लेंगे, 2 स्किप करेंगे। 2, 3 ली, 4, 5 स्किप कर दे, 6, 7 ली और हमारा डाटा यहीं तक था। आगे भी होता अगर तो आगे 8, 9 स्किप कर देते, 10, 11 लेते, 12, 13 स्किप कर लेते, इस तरह से मूव करते जाते। अच्छा, अब पैरिटी 3 है तो हम पैरिटी 3 के लिए, पैरिटी 3 हमारी 4th लोकेशन पर पड़ी है तो हम 4th लोकेशन से फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। और अब हम 4 लेंगे, 4 स्किप करेंगे, 4 लेंगे, 4 स्किप करेंगे। 2 पावर 2 हमारे पास आंसर आएगा 4। 2 पावर 0 पे आंसर आया 1 तो 1 लिया, 1 छोड़ा, 1 लिया, 1 छोड़ा। 2 पावर 1 पे आंसर आया 2 तो 2 ली, 2 छोड़ी, 2 ली, 2 छोड़ी। और 2 पावर 2 पे आंसर आया 4 तो 4 लेंगे, 4 छोड़ेंगे, 4 लेंगे, 4 छोड़ेंगे। 4 से स्टार्ट करना है, 4, 5, 6, 7 लेंगे, आगे डाटा है ही नहीं। अगर होता तो अगली 4 को स्किप कर देते। अच्छा, ये हमने तो देख लिया कि हम 1, 3, 5, 7 लेंगे, फिर लेके करेंगे क्या,
उसमें वही चीज़ करेंगे, लेके हम इवन या ऑड, लेकिन मोस्टली हम इवन को लेते हैं, या हम इवन के थ्रू करेंगे तो पूरे मेथड को, सारी बिट्स को इवन के थ्रू ही करेंगे, या ऑड के थ्रू करेंगे तो सारी बिट्स को ऑड के थ्रू ही लेंगे। अगर हम इवन के थ्रू लेते हैं तो यानी हमारे पास ये जो बिट्स हैं ये इवन, हमारे पास इन पे नंबर ऑफ 1 आने चाहिए। ये जो बिट्स हैं इन पे नंबर ऑफ 1 इवन आने चाहिए। इवन नहीं है तो पैरिटी हम 1 इंक्लूड करेंगे, ऑलरेडी इवन है तो पैरिटी हम इसमें 0 इंक्लूड करेंगे। इस तरह से हम हर ग्रुप के अंदर चेक करते हुए P1, P2 और P3 की वैल्यूज़ को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना है इवन को लिया हुआ है तो पूरे ग्रुप में इवन लेंगे, ऑड को लिया हुआ है तो पूरे ग्रुप में ऑड लेंगे। ऐसा नहीं ना हो कि एक ग्रुप में आप इवन ले रहे हो तो दूसरे ग्रुप में आप ऑड पैरिटी को चूज़ करने लग गए हैं। ठीक है, अच्छा, आप इसी तरह से हम अपनी एग्जाम्पल लेंगे। इसमें हमारे पास वैल्यू है 1001, डाटा बिट्स कितनी है 4, और इसमें हम इवन पैरिटी मेथड को यूज़ कर रहे हैं। पैरिटी बिट्स ऐड कितनी करेंगे, 3 ऐड करेंगे। किन लोकेशंस पे ऐड करेंगे ये हमने अभी देखा, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 4। अब वैल्यूज़ कैसे असाइन करेंगे। P1 पे मैंने आपको बोला था कि ये आएगा, इसे स्किप करेंगे, फिर ये आएगा, यहाँ पे देखें 1, फिर इसे स्किप करेंगे, फिर ये आएगा 0, यहाँ पे देखें 0 आया, फिर इसे स्किप करेंगे और फिर 1। अब ये हमारे पास ग्रुप बना है, इसमें चेक करें नंबर ऑफ 1 इवन आने चाहिए। इवन होगा तो पैरिटी 0, ऑड होगा तो पैरिटी 1। यहाँ पे आपके पास 1, 2, नंबर ऑफ 1 इवन है तो पैरिटी आपकी 0 आएगी, यानी इस लोकेशन पे आपने 0 को लगा देना है। P1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब P2 की वैल्यू हम देखेंगे। अब P2 में इन 2 को लेना है और ये 2 स्किप करने हैं, फिर इन 2 को लेना है। अब हमारे पास इस ग्रुप में देखें नंबर ऑफ इवन कितने हैं, नंबर ऑफ 1 कितने हैं, इवन है तो पैरिटी की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। अब पैरिटी 3 में हमने इन चारों को लेना है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, ऑड आ रहा है, इवन बनाने के लिए हम पैरिटी को भी 1 दे देंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यानी न्यू हमारे पास डाटा बनेगा 0 0 1 1 0 0 1। पैरिटीज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि हम एरर्स को जब हमारे पास एरर आता है तो उसे चेक कैसे करेंगे। इफ़ देयर आर 4 पैरिटी बिट्स 4 चेक इज मस्ट बी मेड। अगर 3 पैरिटी बिट्स हैं तो 3 चेक करेंगे, 4 हैं तो 4 चेक करेंगे। जितनी पैरिटी बिट्स होंगी उतने हमने चेक करने हैं, और हर पैरिटी चेक पे हमारे पास गुड या बैड रिजल्ट आएगा। गुड रिजल्ट मीन कि आपके पास 0 वैल्यू आएगी आंसर में, और बैड रिजल्ट मतलब आंसर में आपके पास 1 आएगा। चेक कैसे करेंगे, स्टार्ट विद द ग्रुप चेक्ड बाय P1। P1 से चेक करेंगे, और जैसे हमने P1 को वैल्यू देते वक्त ना फर्स्ट लोकेशन, थर्ड लोकेशन, 5th लोकेशन देखी थी, इसी तरह से ग्रुप को चेक करते हुए भी अब ये चेकिंग हमारे पास रिसीविंग साइड पे हो रही है। डाटा हमने सेंड कर दिया पैरिटीज को ऐड करके, वैल्यूज असाइन करके। अब रिसीवर उसे रिसीव करके देख रहा है कोई इसमें एरर तो नहीं है,
तो वो पहले P1 के लिए ग्रुप चेक करेगा, पहली लोकेशन, तीसरी लोकेशन, पांचवी लोकेशन, उन तमाम पे हमारे पास नंबर ऑफ 1 इवन आने चाहिए। तो वो पहले का आंसर लिख देगा 0, यानी कि गुड रिजल्ट। चेक द ग्रुप फॉर प्रॉपर पैरिटी, a 0 रिप्रेजेंट अ गुड पैरिटी चेक एंड 1 रिप्रेजेंट अ बैड चेक। रिपीट स्टेप 2 फॉर ईच पैरिटी ग्रुप। पैरिटी 2 के लिए भी इसी तरह से 2-2 के ग्रुप्स जो हमने बनाए थे वैल्यू असाइन करते वक्त, उन्हीं 2-2 के ग्रुप्स हम लेके चेक करेंगे कि इनके ऊपर नंबर ऑफ 1 इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। इवन आ रहा होगा तो हम आंसर में लिख देंगे 0, ऑड आ रहा होगा तो आंसर में लिख देंगे 1 का मतलब बैड रिजल्ट। इसी तरह से हम करते करते हमारे पास एंड पे क्या बनेगा, एक ऐसी वैल्यू बनेगी जिससे हमें पता चलेगा कि एरर की लोकेशन क्या है। अब ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अज्यूम करते हैं हमने भी जो पहली एग्जांपल में डाटा वैल्यू बनाई इस किस्म का बना, जिसमें ये और ये पैरिटी बिट्स थी, हमने ये ट्रांसमिट की यानी सेंड की, रिसीवर को ये इस फॉर्म में रिसीव हुई। अब इसको आप भूल जाएं क्योंकि रिसीवर को नहीं पता ओरिजिनल क्या था, रिसीवर को यही रिसीव हुआ है। हमने इस पे काम करना है कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। एरर को रिमूव करने के लिए या एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस ग्रुप के अंदर P1 को चेक करेंगे। P1 के लिए यानी पैरिटी 1 चेक है अभी, तो फर्स्ट पैरिटी चेक के लिए हम ये लोकेशन लेंगे, इस पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, एक 1 हुआ, फिर ये 0 स्किप करके ये 0 आया, ये स्किप करके ये 0 आया, यानी इसमें हमारे पास नंबर ऑफ 1 कितने आ रहे हैं, इवन। तो पैरिटी का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि गुड रिजल्ट। अब पैरिटी 2 के लिए हम लोकेशन 2 से 2, 3 चेक किया, 1 आया, इन 2 को स्किप किया, फिर इन 2 को चेक किया तो 1, यानी इसमें भी हमारे पास 2 1 आए, इवन आया, तो गुड रिजल्ट 0 आया इसका आंसर भी। ये आपने साथ में लिखते जाना है कि P1 में हमारे पास 0 आया। अगर आपके पास नंबर ऑफ 1 आपके पास इवन होंगे तो आप यहाँ पे 0 लाजमी लगाएंगे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ 1 0 थे तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 इवन थे तो यहाँ पे भी आपने 0 लगाया। यहाँ पे अब चेक करेंगे 4th लोकेशन से, तो यहाँ पे देखें एक ही 1 आ रहा है। इवन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहते हैं कि ये इवन था लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या आ गया, बैड आ गया, क्योंकि ये अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड बिट्स। अब हम यहाँ से देखेंगे इधर से, यानी लास्ट से, लास्ट हमारे पास था 1, फिर हमारे पास 0, फिर हमारे पास 0। ये समझ भी आप कह सकते हैं कि आप लिखना स्टार्ट करें, आपने 0 लिखा, फिर आपने यानी राइट साइड से आप लिखना स्टार्ट करें, 0 लिखा, फिर आपने 0 लिखा, फिर आपने 1 लिखा, 1 0 0 बना। अब बताएं 1 0 0 किसकी बाइनरी है, 4 की ना। इसका मतलब क्या है, हमारी बिट 4 में एरर है। यहाँ से देखे जाएं तो ये है बिट 4, इस बिट 4 में एरर है। ये हमें पता चल के इस बिट 4 में एरर है, यानी यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे डेसिमल वैल्यू होती ना तो फिर हम सोचते 0 नहीं होना चाहिए था, तो 5 होता, 7 होता, 9 होता, क्या होता। लेकिन क्योंकि ये बाइनरी है, इसमें ऑप्शन ही 2 हैं, हमें पता है कि 0 नहीं होना चाहिए था, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। जब लोकेशन पता चल गई है तो फिर उसे करेक्ट करने का बहुत ही आसान मेथड है, जो भी वैल्यू है उसे इन्वर्ट कर दें तो हमारे पास दोबारा से वैल्यू ओरिजिनल फॉर्म में चली जाएगी। इट इज़ अ 0 एंड शुड बी अ 1, 0 है तो इसे 1 कर देंगे। अब हमने 4th वैल्यू को 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमारी ओरिजिनल वैल्यू यही थी, हमारे 4th बिट ही असल में चेंज हुई थी,
और यहाँ से हमें 4th बिट का पता चल गया और हमने उसकी वजह से अपने डाटा को करेक्ट कर लिया। अब आपने BCD कोड 1000 के लिए पूरा यही मेथड करना है। और दूसरा, आपके पास रिसीवर को मिलेगा 01111001। आपने चेक करना है इसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर कोई एरर है तो किस बिट पे है। सही है। इंतहाई आसान टॉपिक थे आज के दोनों। एक हमने सिंपल पैरिटी चेक किया और एक हमने हैमिंग टेक्निक किया। इसके अलावा भी एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स हैं, CRC है, चेकसम है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं है। जितना इंक्लूड था वो आज हमने डिस्कस कर लिया। ओके क्लास, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक था हैमिंग टेक्निक का। आपने देखा कैसे हमें एट दी एंड एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल गई कि कौन सी बिट चेंज हुई है। तो इसके थ्रू हम ना सिर्फ एरर को डिटेक्ट बल्कि एरर को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।